नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल फियरलेस माइंड पे। दोस्तों सोचिए, अगर भारत का उत्तर पूर्वी हिस्सा अचानक देश से कट जाए तो क्या होगा। एक सिर्फ 22 किलोमीटर चौड़ी पट्टी जिससे जुड़ा हुआ है करोड़ों लोगों का भविष्य। एक ऐसा इलाका जिसके एक तरफ नेपाल, दूसरी तरफ बांग्लादेश, ऊपर भूटान और पास में ही चीन है। क्या यह भारत का सबसे कमजोर पॉइंट है? दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं भारत के चिकन नेक कॉरिडोर की। एक ऐसा इलाका जिसे लेकर केवल सेना ही नहीं, सरकार तक हमेशा सतर्क रहती है। दोस्तों, भारत का उत्तर पूर्व मतलब असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा और मणिपुर हिस्सों से सिर्फ एक पतली सी जमीन के टुकड़े से जुड़ी हुई है। भारत के बाकी हिस्सों से एक पतली सी जमीन के हिस्से से जुड़ी हुई है। इसी को हम कहते हैं चिकन नेक कॉरिडोर। इसका ऑफिशियल नेम है सिलीगुड़ी कॉरिडोर। यह पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी सिटी के आसपास स्थित है। इसे चिकन नेक हम इसलिए कहते हैं क्योंकि जब आप भारत के मैप में इसे आप देखेंगे तो ये चिकन के गर्दन की तरह, मतलब मुर्गी के गर्दन की तरह दिखाई देता है। दोस्तों, यह कॉरिडोर लगभग 22 किलोमीटर चौड़ी है। इसके पश्चिम में नेपाल, पूर्व में बांग्लादेश, उत्तर में भूटान और इससे ठीक ऊपर चाइना स्थित है। मतलब यह भारत के लिए एक सड़क मार्ग नहीं है, बल्कि उत्तर पूर्वी राज्यों के लिए यह एक लाइफलाइन है। और यहीं से गुजरती है सड़कें, रेलवे लाइंस, इंटरनेट केबल्स, तेल पाइपलाइंस और सेना के लिए सप्लाई। दोस्तों, अब सवाल उठता है कि यह कॉरिडोर इतना महत्वपूर्ण क्यों है। दोस्तों, अगर किसी युद्ध की स्थिति में या किसी आतंकवादी हमले की स्थिति में या किसी प्राकृतिक आपदा के कारण अगर यह कॉरिडोर ब्लॉक हो जाए तो देश का उत्तर पूर्वी हिस्सा देश के बाकी हिस्सों से लगभग कट जाएगा। जरूरी सामान की सप्लाई प्रभावित होगी, तेल, गैस और एनर्जी की सप्लाई प्रभावित होगी, सेना का जो मूवमेंट है, सेना की जो सप्लाई है वो प्रभावित हो जाएगी, और साथ ही साथ इंटरनेट और संचार ये हमारा क्या हो जाएगा, डिसरप्ट हो जाएगा। तो इससे क्या होगा कि हमारा जो उत्तर पूर्वी हिस्सा है वहां से हम किसी भी तरह का संपर्क रखने में सफल नहीं हो पाएंगे। तो दोस्तों, यह एक छोटा सा हिस्सा देश के आंतरिक सुरक्षा और देश की अर्थव्यवस्था दोनों को बुरी तरीके से प्रभावित कर सकती है। इसीलिए यह कॉरिडोर बहुत ही इंपॉर्टेंट और शायद देश का सबसे कमजोर पॉइंट है। दोस्तों, भारत और चीन के बीच सीमा तनाव कई बार हो चुकी है। 1962 के युद्ध के बाद से भारत इस इलाके को लेकर और भी सतर्क हो चुका है। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर भविष्य में कभी बड़ा संघर्ष हुआ तो दुश्मन की पहली नजर इसी कॉरिडोर पर होगी। इसीलिए यहां सेना की मजबूत मौजूदगी रहती है। 2017 में डोकलाम विवाद ने इस इलाके की अहमियत पूरी दुनिया को दिखा दिया। डोकलाम भूटान के पास स्थित एक क्षेत्र है। 2017 में चीन ने यहां पर सड़क बनाने की कोशिश करी, जिसका भारत ने भरपूर विरोध किया था। ऐसा इसलिए क्योंकि डोकलाम चिकन नेक के बेहद करीब है। भारत को डर था कि अगर चीन यहां मजबूत हो जाता है तो हमारा यह कॉरिडोर, द चिकन नेक कॉरिडोर, खतरे में पड़ सकता है। दोस्तों, भारत सरकार और सेना लगातार इस क्षेत्र को, इस कॉरिडोर को मजबूत करने के लिए काम कर रही है। जैसे नई सड़कें और हाईवे का निर्माण, रेलवे नेटवर्क का विस्तार, एयरबेस और एयरपोर्ट का निर्माण और साथ ही साथ बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर को इंप्रूव करना। इसके अलावा भारत बांग्लादेश के रास्ते वैकल्पिक कनेक्टिविटी भी तलाश रही है, ताकि भविष्य में सिर्फ एक कॉरिडोर के ऊपर निर्भरता कम किया जा सके। दोस्तों, यह कॉरिडोर भारत के सबसे संवेदनशील जगहों में से एक है। यहां हर दिन हजारों वाहन और ट्रेनें गुजरती हैं। यह सिर्फ भारत के लिए नहीं बल्कि दक्षिण एशिया के राजनीति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और साथ ही साथ कई सैन्य विशेषज्ञ
इसे स्ट्रेटेजिक चोक पॉइंट मानकर चलते हैं। दोस्तों, सिर्फ 22 किलोमीटर की यह पट्टी करोड़ों लोगों को भारत से जोड़कर रखती है। दोस्तों, यह कॉरिडोर हमें याद दिलाती है कि किसी देश की ताकत सिर्फ उसकी सेना नहीं है, बल्कि उनकी भौगोलिक स्थिति भी होती है। चिकन नेक कॉरिडोर हमें यह याद दिलाती है कि यह सिर्फ एक सड़क नहीं है, बल्कि यह भारत की एकता, सुरक्षा और रणनीति का भी प्रतीक है। अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और कमेंट में बताइए, क्या भारत को चिकन नेक कॉरिडोर का एक वैकल्पिक रास्ता जरूर तैयार कर लेना चाहिए? कमेंट में बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।